नमस्कार दोस्तों। राम राज्य में नहीं, डबल इंजन की सरकार नहीं, ट्रिपल इंजन की सरकार, जी हां, उसी भाजपा आरएसएस की सरकार, उसमें ही सबसे ज्यादा हिंदू धर्म को खतरा है। हिंदू धर्म को किसी और से खतरा नहीं, हिंदू धर्म स्थलों को किसी और से खतरा नहीं, और हिंदू मंदिरों को किसी और से खतरा नहीं। जो भी खतरा है वो भारतीय जनता पार्टी से है, आरएसएस से है, बीएचपी से। जी हां, जो राम को लाने की बात करते हैं उन्हीं से खतरा है। जो शिव मंदिर पहुंचने पर अपने आप को शिव भक्त बताने लग जाते हैं उन्हीं को खतरा है। जो हनुमान जी के वहां पहुंचने पर अपने आप को हनुमान भक्त बताने लगते हैं उन्हीं से खतरा है। जी, उसी भाजपा से खतरा है। और खतरा सिर्फ धर्म को ही नहीं, खतरा इस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी है। पुलों को, सड़कों को, नदियों को, नालियों को, शहरों को, या जिस भी चीज की बात करें उन सब को खतरा है। तो खतरा वही नहीं, किसानों को भी खतरा है, और इस देश के हर उस शख्स को खतरा है जो चाहता था कि एक सुरक्षित जीवन जिए। भ्रष्टाचार कहीं और नहीं है। भ्रष्टाचार का मतलब ही आज भारतीय जनता पार्टी सरकार है, डबल इंजन सरकार है। और यह सब कुछ आज जब होता है तो सोचना पड़ता है कि आखिर ये सरकार क्या है। आपकी जिंदगी को किसी और से खतरा नहीं है, आपकी जिंदगी को भी यदि खतरा है तो इन्हीं से है, किसी और से नहीं है। आपके लिए ड्रामा करने की स्थिति में यही होते हैं। और यही नहीं, आपके जितने गंगा हो, यमुना हो, गोमती हो, कोई भी पवित्र नदी हो, गंगा चाहे गोमती, जो भी ये सारी नदियां हैं, गोदावरी, कावेरी, शिप्रा, नर्मदा, सभी नदियों को यदि खतरा है तो इन्हीं से है। जी हां, ये उसके नाम पे पैसा लूट जाएंगे, वो साफ नहीं होंगी। और उसके बाद में दुनिया से हमारे रिश्तों में जो दरार आएगी वो इन्हीं के कारण आएगी, और इन्हीं के कारण पूरी दुनिया में बेइज्जती होगी, इन्हीं के कारण देश में भी। जी, ये कृपा की है नरेंद्र मोदी की सरकार। उनके इवेंट में हजारों करोड़ रुपया खर्च हो जाता है, और इस तरह जब हो रहा हो तो आप समझ लीजिए कि इस देश में सरकार नहीं। जी, मैं ये बात क्यों कर रहा हूं, आप बाकी चीजें जो सुन रहे हैं, राम मंदिर से चंदा चोरी हो गया, राम मंदिर से निर्माण सामग्री चोरी हो गई 80%, 20% लगी, बाकी 80% चोरी हो, और राम मंदिर में जो चढ़ावा आया वो भी चोरी हो गया, कुछ नहीं बचा। 3000 करोड़ रुपए की चोरी हो गई, और 3000 करोड़ रुपए की चोरी के सबूत मिलते हैं। लेकिन साहब, चंपत राय को बचाना है। क्यों? क्योंकि चंपत राय ही तो था जो यहां से ये सब वसूल करके और वहां पहुंचा रहा था, साहेब के यहां तक, अपने वैचारिक प्रमुख के यहां तक, और उसके बाद आलीशान 5 स्टार दफ्तर बन रहे थे और सब कुछ हो रहा। तो फिर आप किससे सुरक्षा मांग रहे थे? देश बड़े सुरक्षित हाथों में, ऐसे सुरक्षित हाथों में था। आपने राम राज्य की कल्पना की थी और कहा था नहीं नहीं, दूसरी सरकारें तो बड़ा बुरा करती हैं, ऐसा करती हैं, वो ऐसा करती हैं। तो आपको दिखा दूं, ये देखिए, एक घटना देखिए, ये यहां पर, ये देखिए, ये कोई मस्जिद नहीं गिर रही है, ये जो वाराणसी है उसी वाराणसी को तोड़ करके एक जिला बनाया गया चंदौली, और उसी चंदौली में मुगलसराय में एक मंदिर था जो 200 साल से भी अधिक पुराना था। उसे मुगलों ने नहीं तोड़ा था, मुगल शासनकाल में ही बना था, अंग्रेजों ने भी उसे नहीं तोड़ा था, किसी दंगे फसाद में भी वो नहीं टूटा था। लेकिन नरेंद्र मोदी
और उनके जो बहुत चहेते भगवाधारी भोगी मुख्यमंत्री हैं आदित्यनाथ और नितिन गडकरी, इनकी कृपा से वो टूट गया। उत्तर प्रदेश यानी आदित्यनाथ जो भगवा पहनते हैं, मंदिरों की बात करते हैं, तमाम कहानियां बताते हैं कि हनुमानगढ़ी में तो नमाज पढ़ी जा रही थी और जाने क्या क्या। बहरहाल कांग्रेस ने किसी को नमाज नहीं पढ़वाई, लेकिन साहब वो कुछ भी कहते हैं, और जब कुछ भी कहते हैं तब आता है हनुमानगढ़ी आज तक सुरक्षित। हनुमानगढ़ी के ही महंत थे जिन्होंने लड़ाई शुरू की थी राम मंदिर के लिए। उन्हें ही सपना आया था कि इस जगह राम लला जो है पैदा हुए थे, और उन्हीं के सपने के आधार पर यह कहा जाता है कि राम इस जगह पैदा हुए थे। और इसके बाद 1949 में वहां पर एक प्रतिमा रख दी गई। लेकिन आप इससे समझ लीजिए, उन्होंने न प्रतिमा हटाई, न उन्होंने मंदिर तोड़ा, न मस्जिद तोड़ी, और उन्होंने आपको भी जगह दी, उन्हें भी जगह। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप मंदिर तोड़ रहे। तो साहब वही आदित्यनाथ के नेतृत्व में उनके पीडब्ल्यूडी ने वहां पर अभियान चलाया तोड़ने का, और 200 साल से भी अधिक पुराना वो मां काली का मंदिर तोड़ दिया गया जो आज तक बिल्कुल सुरक्षित था। इसके पहले आपको याद होगा नरेंद्र मोदी श्री काशी विश्वनाथ के कॉरिडोर बनाने के लिए वहां के 800 साल पुराने मंदिरों को तोड़ देते हैं। 800 साल पुराना जब यह होता है तो आपको सवाल उठना ही चाहिए कि आखिर इतने पुराने मंदिर तोड़ दे रहे हैं कि आप कर क्या रहे हैं। लेकिन नहीं साहब, उन्हें तो पर्यटन स्थल बनाना है धर्म स्थल से, और वही काम अयोध्या में भी किया गया। अयोध्या के जो प्राचीन मंदिर थे, जो 400-500 साल पुराने मंदिर थे, वो तोड़ दिए गए, तहस नहस कर दिए, और एक आधुनिक स्ट्रक्चर जो खड़ा किया गया, जो कमीशन से, दलाली से और कन्नी काटने से, जहां 80% चला गया और 20% सिर्फ। इसको लेकर के जब वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बात करते हैं संतोष दुबे, जो कि 4 गोली खाए थे राम मंदिर आंदोलन के दौरान, तो उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने दी जाती है, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस रोक दी जाती है। वो होटल जो बुकिंग लेता है वो कैंसिल कर देता है, कहता साहब सरकार की तरफ से आदेश है आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने दे। क्यों? क्योंकि वो इनकी पोल खोल रहे हैं, सच बता रहे हैं कि कैसे कैसे इन्होंने चोरी की है, किस किस तरीके से क्या क्या कुकर्म किए। वो तो हर कुकर्म बता रहे हैं कि जो नया राम मंदिर बना वहां दारूबाजी भी हुई, दूसरी बाजी भी हुई, जाने क्या क्या बाजी हुई। तो अब आप सोचिए धर्म किससे खतरे। मंदिर ये तोड़ रहे हैं और दोष देते हैं कभी कि अरे बाबर ने तोड़ दी, इन्होंने तोड़ दी। बाबर तो कभी अयोध्या आया ही नहीं, फिर भी उसे तोड़ना कहते हैं। इसी तरीके से कृष्ण जन्मभूमि को लेकर के कहते हैं, वहां पर भी किसी ने आके नहीं तोड़ा। और इसी तरीके से काशी विश्वनाथ की बात जब करते हैं तो काशी विश्वनाथ के एक हिस्से को जो टूटा था, वो क्यों टूटा था उसकी कहानी बाकायदे लिखी है, इतिहास में दर्ज है कि किस तरीके से यहाँ के पन्नों ने एक हिंदू राजा की पत्नी को किडनैप कर लिया था और इसके तहखाने में ले जाकर के छिपा दिया था और उनके साथ रेप किया था। उनकी लाश मिली थी, उसे खोजने के लिए, तहखाना खोदने के लिए जब यह किया गया तब एक हिस्सा टूटा था और वही हिस्सा बस टूटा, शेष सारी चीजें सलाम। लेकिन साहब इन्हें तो इसी तरह नफरत फैला। लेकिन ये मंदिर तोड़ेंगे। जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे गुजरात के तो उन्होंने भी मंदिर तोड़े, एक दो नहीं, जाने कितने मंदिर तोड़े। भाजपा शासित राज्यों में मंदिर तोड़ने की पूरी कहानी आपके पास अवेलेबल है। तो अब आप समझ गए होंगे
कि इन्होंने धर्म का किस किस तरह से नाश किया, चंदा चोरी से लेके सब। कांग्रेस लगातार इसको लेके पूरे देश स्तर पे लड़ाई लड़ रही। कल हो या आज हो, दर्जनों शहरों में कांग्रेस के तमाम बड़े नेता जा जाके, प्रवक्ता जा जा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता को जागरूक कर रहे हैं, बता रहे हैं कि जानो तुम्हारे धर्म को असल में खतरा किससे। अब समझना साहब, आपको नहीं समझेंगे तो आप छेड़े। इसके बाद में आता हूं, आपके जीवन को भी खतरा है। क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार में जो आंकड़ा मौजूद है, सरकारी एनसीआरबी का आंकड़ा है, वो 2024 तक का डिटेल है, और उसके मुताबिक 2024 में 2385 केस रजिस्टर किए गए। जो नहीं रजिस्टर किए गए उनकी बात छोड़, ये रजिस्टर किए गए कि इतने लोग सरकार की जो सड़क है, नितिन गडकरी की सड़क हो या बीजेपी सरकार की सड़क, तो उस सड़क में 2385 लोग गड्ढों में गिर के मर गए। गड्ढों में। अब आप समझ सकते हैं, अभी आपने देखा था कुछ समय पहले नोएडा में एक लड़का इंजीनियर था, वो अपने घर जा रहा था और सड़क पर ही अचानक जो खोदा गया था गड्ढा, उसके कारण वो उसमें गिरा और फिर जाके डूब के मर गया। और इसी तरीके से आपने देखा अभी गाजियाबाद में, अभी परसों गाजियाबाद में बारिश में इतना वो हुआ कि वो घर से निकला था, गड्ढा था और वहीं करंट था और उसमें वो मर गया। तो ये मौत का खेल चल रहा है, तांडव चल रहा है, और ये लगातार हो रहा। सिर्फ उत्तर प्रदेश में 24 घंटे के अंदर 15 लोग मरे हैं बारिश और उसके कारण हुई तमाम दुर्घटनाओं। क्योंकि साहब इस तरह गड्ढे हैं, कहीं कोई गिरता है, कहीं बाइक से गिरता है, किसी से गिरता है और मर जाता है। पूरे देश में 200 लोग मर चुके हैं अभी पिछले एक हफ्ते में, 200 लोग। उत्तराखंड में 450 के करीब सड़कें टूट गई हैं, जाम लगा हुआ। और जब यह हालत हो तब आप कहते रहिए, तो इसको आप समझ लीजिए। अब आपको दिखा देते हैं सड़कों की स्थिति। ये नोएडा की सड़क है, देख लीजिए। उत्तर प्रदेश की राज्य की सरकार ने इसे बनवाया। ये सरकार ग्रेटर नोएडा का पुल है और ये 860 करोड़ रुपए का बना था, 860 करोड़ रुपए। और इस ओवरब्रिज की ये हालत है जो आपको मैंने दिखाई। ये हालत हो गई अभी एक बारिश में, और इसको सिर्फ 15 दिन हुए हैं, 15 दिन उद्घाटन। ये भी नहीं कि साल भर, 2 साल, 6 महीने, 3 महीने, 2 महीने, 15 दिन में ये हालत हो गई। अब आप सोचिए क्या बनना है। नितिन गडकरी को सुन लीजिए, देखिए। और ऐसे लाखों करोड़ के काम 10,000 20,000 में 1 मिनट में सैंक्शन करता। मेरे पास कोई लाखों करोड़ के काम 1 मिनट में करता है फटाफट। तो मेरा मॉडल ऐसा है कि मेरे पास जैसी जैसी बरसात गिरती है वैसे पैसे गिरते। मैं समझ गए, इनके पास पैसा ऐसे गिरता है जैसे बरसात गिरती है। तो उसका नतीजा है कोट द्वार से जो रोड कनेक्ट करने के लिए बनाई गई उत्तराखंड को, वो रोड पे ये स्थिति हो, और उस हाईवे की ये स्थिति है। अब आप सोचिए, मेरठ कोट द्वार नेशनल हाईवे आज इस स्थिति में है, ये इनकी देन। और इसके बाद में यदि आप कहेंगे तो आप ये सोचिए, जहां पर भी कहेंगे कागजों में सब कुछ हो रहा है, सारी चीजें हो रही हैं। आप एक और देख लिए रायबरेली में, ये प्रधानमंत्री योजना के तहत बनी सड़क, पक्की सड़क बनी हुई है, गड्ढों में तब्दील है। ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत ये बहुत पहले बनी थी। विगत 2 सालों से ये बहुत पूरी तरह से खराब है। पूरी 10 किलोमीटर ध्वस्त सड़क है, मतलब स्कूल है, तमाम आगे तमाम बच्चे आ जा रहे हैं। तो अब आप समझ सकते हैं प्रधानमंत्री के जो उस योजना से बनती है उसके क्या हालत है। इसके बाद और भी देख लीजिए, महाराष्ट्र में देख लीजिए, और इसके बाद में देख लीजिए, ये स्थिति है। तो देश में कहीं पर भी बाकी नहीं। तो ये नरेंद्र मोदी ने क्या है। इसके बाद में आप देखें, ये टर्मिनल बना था, ये पटना और उसका एयरपोर्ट का टर्मिनल है, और अभी बना था
1 साल हुआ और उसके बाद में उसकी हालत देख लीजिए, ये हालत है। अब आप कहां गिराएं, आपको ये देखे, ये शहरों की स्थिति है, देख लीजिए। ये है पटना साहिब का पुल, वो जहाँ स्कूटी देखिए देख लीजिए। अभी एक हवा भाई उल्टा था, वो भी वीडियो में लास्ट में। तो ये स्थिति, जब ये स्थिति हो तो आपको सोचना चाहिए क्या। तो हमारे प्रधानमंत्री क्या कर रहे होते हैं, हमारे प्रधानमंत्री किसानों के साथ धोखा कर रहे होते हैं। किसानों से कैसे धोखा किया गया, खबर देख लीजिए। बोरी पर लिखा है 60% पोटास है और लैब में जब जांच कराया गया तो 0% पोटास निकल रही है। ये स्थिति है जो कीटनाशक कंपनियों को जो ठेका दिया गया है उनसे जो हो रहा है, और उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। हर जगह एसआईटी बना दी जाती है, एसआईटी बना दी जाती है, लेकिन एसआईटी कुछ नहीं करती है। यह इस बात का पूरी तरीके से सबूत है। और इसी तरीके से अफसरों को बेनिफिट देने के लिए, बड़े बड़े रसूखदारों को, पैसे वालों को फायदा देने के लिए सड़क को 35 डिग्री घुमा दिया जाता है। ये देख लीजिए कैसी बननी थी और कैसी कर दी गई। ये देखें, पूरा ब्रिज ही घुमा दिया गया क्योंकि रसूखदारों को फायदा देना था। ये उज्जैन का मामला है और इसके कारण कई 100 करोड़ रुपया का एक्स्ट्रा खर्चा आ गया, लेकिन उनको बचा दिया गया, गरीबों के घर तोड़ दिए। तो गरीबों के घर तोड़ दो, उन्हें मरने को कर दो, लेकिन साहब ये करो। अब तो फिर प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, प्रधानमंत्री विदेश यात्राएं कर रहे हैं। वो पिछले चंद दिनों के अंदर 11 देशों की यात्राएं तब से कराएं जब उन्होंने इस पूरे देश को यह संदेश दिया था कि साहब विदेश यात्रा मत कीजिए। जब आप विदेश यात्रा नहीं करें तो साहब आप जो है, उस समय नरेंद्र मोदी 11 देशों की यात्रा कराते हैं और जब 11 देशों की यात्रा करते हैं उसके बाद में स्थिति क्या होती है। क्या उन 11 देशों में नरेंद्र मोदी ने इस देश के लिए कुछ किया है? नहीं किया है। नरेंद्र मोदी इस देश के लिए समस्या बन गए हैं, यह सामने आता है। तो कैसे आज पूरी दुनिया में बेइज्जती हो रही है भारत की। ऑस्ट्रेलिया गए नरेंद्र मोदी, तो नरेंद्र मोदी के लिए जो कहा गया वह अपने आप में शर्मनाक था। प्रधानमंत्री घूम के आए, यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, इटली, फ्रांस, स्लोवाकिया, ये है सेशेल्स, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। और अब यह स्थिति है कि ये लगातार इस तरह से कर रहे हैं। तो अब देखे, मोदी तुम डूब मरो, हम दूसरा नेता लाएंगे। ऑस्ट्रेलिया में लगे मोदी गो बैक के नारे, ये आप देख लीजिए, ये स्थिति है, ये हाल। अब इस तरह से यदि नारे लग रहे हैं, एंटी इमिग्रेशन प्रोटेस्ट हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, उधर नरेंद्र मोदी अपने मित्र अडानी के जरिए वहां पर पूरा गैदरिंग करके एक पूरा आयोजन करते हैं, गुजराती और दूसरे उनको बुला करके एनआरआईज को, और वहां पर कि हाँ भारत इतना अच्छा हो गया, भारत वो हो गया। भारत इतना ही अच्छा हो गया तो आप वहां क्या कर रहे? फिर आइए, जब इतना अच्छा हो गया तो आप भारत ही आइए। नहीं आएंगे, क्यों? क्योंकि ये फिर इसके बाद बेइज्जती हो रही है पत्रकारों के सामने। आपने देखा था किस तरह से नॉर्वे की उस महिला पत्रकार ने एक सवाल पूछा था, नरेंद्र मोदी भाग खड़े हुए थे। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। अब यही स्थिति न्यूजीलैंड में हो रही। न्यूजीलैंड में जब भारत के राजदूत टंडन से पूछा गया कि नरेंद्र मोदी आखिर क्यों नहीं जवाब देते, तो वो क्या कहते हैं? It's not appropriate for me as a civil servant to question Mr. Modi's political method. He is a very successful politician. But let me give you some context. मतलब वो ये कह रहे हैं कि जो भारत, नरेंद्र मोदी किसी बिचौलिए को साथ नहीं रखते हैं। पत्रकार उन्हें बिचौलिया लगने लगे, बिचौलिया साथ नहीं रखते हैं, वो सीधे जनता से इंटरेक्ट करते हैं। भैया जनता से भी कहां आप सीधे इंटरेक्ट करते नजर आए, कहीं यदि दिखाई दिए हो तो आप समझ लीजिए। तो ये स्थिति, और भारत कमजोर होता जा रहा है, वो होता जा रहा है। तब मोदी के ही लोग हम नारे लगाने लगे हैं कि तानाशाही बंद। देख लीजिए,
सोचिए, नरेंद्र मोदी की तानाशाही नहीं चलेगी। अब ये बात उन्हीं के लोग कहने लगे, जो दतिया में टिकट काटा गया, तो उन्हीं के लोग ये कहने लगे कि साहब ये स्थिति हो। उधर बाकी सब मौन साधे हैं। तो नरेंद्र मोदी हैं जो जिन्होंने हनुमान जी को उड़ा दिया था, नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने हनुमान जी को नचा दिया, नरेंद्र मोदी हैं जो उंगली पकड़ के राम को ले आए थे, और फिर नरेंद्र मोदी ने मंदिर भी लुटवा दिया। तो अब आप समझ लीजिए आपका धर्म कहां सुरक्षित। गंगा और सारी नदियां इन्होंने प्रदूषित ही कर दी हैं अडानी को ठेका देके कि साफ साफ करो। हजारों करोड़, एक दो नहीं, 50,000 करोड़ से अधिक दे दिया, और वो और ज्यादा प्रदूषित हो गई। ये मैं नहीं कह रहा हूं, भारत का प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कह रहा, एनजीटी कह रहा। अब आप इस देश के लिए सोच सकते हैं आपने किसके हाथ में फैसला आपका। जय